ओम शांति 14/10/2022। आज की मुरली चिंतन। हमें इस ईश्वर बड़ाई की बहुत कदर रखनी है। बीमार हो, मरने पर हो, तब भी क्लास में बैठना है। कहा भी जाता है गंगा जल मुख में हो तब प्राण निकले, अर्थात ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। कई ब्राह्मण दूसरों को बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं। जब वे आपस में भाई बहनों से रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं, गुरु के निंदक बन जाते हैं, उनको देख अनेक बाप से बेमुख हो जाते हैं। अगर खुद पढ़ाई छोड़ देंगे तो दूसरों को कह नहीं सकेंगे कि आप पढ़ो। ऐसे ब्राह्मण बच्चे ऊंची पोजीशन से वंचित हो जाएंगे। इतने वेद शास्त्र उपनिषद आदि बनाए हैं, जब तप किए, मंदिर बनाए, परंतु वह एक का भी यथार्थ अर्थ को नहीं जानते। यथार्थ अर्थ न जानने के कारण वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी हो गया। ये बातें बाप उनको समझा रहे हैं जो जीते जी मरकर बाप के बनते हैं। हम अभी जीते जी बाप के बने हैं, बाप के साथ चलने की तैयारी कर रहे हैं। सतयुग में बर्थडे या बरसी आदि नहीं मनाएंगे, ना ही क्रियाक्रम आदि करते हैं, ना ही वहाँ गौदान करना, पितरों को खिलाना आदि नहीं होगा, क्योंकि दान आदि किया जाता है दूसरे जन्म में मिले। परंतु सतयुग में तो हम इस समय की मेहनत का फल खाते हैं। वहाँ सब कुछ होता है, कोई अपर्याप्त चीज़ नहीं होती है, तो वहाँ कोई ज़रूरत नहीं होती। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज में अंतर होता है। हमने भक्ति में चारों तरफ फेरे लगाए, फिर भी हरदम परमात्मा बाप से दूर रहे, क्योंकि जब परमात्मा बाप इस धरती पर आते हैं तब भी हम उनसे मिल सकते हैं। मनुष्य एक तरफ कहते हैं वह युगे युगे आता है, तो युग हुए 4, फिर दूसरी तरफ कहते हैं 24 अवतार, तो ये दोनों बातें झूठी है। परमात्मा सिर्फ कल्प कल्प के संगम युग पर एक ही बार आते हैं। परमपिता परमात्मा को बुलाते भी हैं, पतित पावन आओ, ये पतित पावन आओ। पतित पावन कहकर बुलाते हैं, इसका मतलब हमारी लड़ाई माया रावण से है। हमारी लड़ाई माया रावण से है। हमारी कोई स्थूल फिजिकल युद्ध नहीं है, हमारी सूक्ष्म लड़ाई है। हम माया रावण पर जीत पाते हैं। माया रावण में मुख्य योद्धा काम विकार है, तो इस काम विकार पर जीत पानी है, अर्थात पवित्र बनना है। सतयुग में हमें मौत का डर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती। ईश्वर पढ़ाई खुद भी पढ़नी है, औरों को भी पढ़ानी है, क्योंकि इसी धंधे में ही कमाई है, बाकी सब धंधों में धूल है। हम सचखंड की स्थापना कर रहे हैं तो हमारे ऊपर जवाबदारी है, इसलिए खबरदारी रखनी है, क्योंकि इसमें मेहनत है, पढ़ना और पढ़ाना। ऐसे नहीं सिर्फ पढ़ना है। घर गृहस्थ में रहते बल 8 घंटा कर्म करें, फिर इन कर्मों से फ्री होकर इस ईश्वरीय सर्विस में लग जाना है। माया के तूफान आएंगे, जब तक माया के तूफान नहीं आएंगे तो हम अनुभवी कैसे बनेंगे, फिर दूसरों को कैसे समझा सकेंगे। हमें बाप को याद कर करके माया को भगाना है, तो इसमें घबराना नहीं है। जैसे वैद्य लोग पहले ही कह देते हैं ये दवाई लेने से बीमारी उतलेगी, तो घबराना नहीं है। परंतु कई तो बीमारी ने जरा भी उतल खाई तो उस वैद्य को छोड़ दूसरे के पास चले जाते हैं। तो इस ज्ञान में भी कई ब्राह्मण बच्चे इस ज्ञान को छोड़कर साधु संत के पास चले जाते हैं, क्योंकि माया जो बीमारी है वो क्या खाती है, उथाल खाती है, जोरों से वार करना शुरू कर देती है। दिलवाड़ा मंदिर हमारी अभी पवित्रता की तपस्या का यादगार है। नीचे हम तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में दिखाया है जो माया पर जीत पाने की तपस्या करते हैं उन्हें इसका फल प्रारब्ध स्वर्ग मिलता है, अर्थात उनको सदा पवित्र और सुख शांति की दुनिया में जाने का मौका मिलता है। जितनी हमारी स्थिति अभी ऊपर जाएगी, हम बैकुंठ के रस चखेंगे। कहते भी है चढ़े तो चाके बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। इसलिए हमें बड़ी सावधानी से चलना है। हमें ब्राह्मण परमात्मा के बच्चों को पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है, नहीं तो माया अजगर खा जाएगी, फिर हमें पछताना पड़ेगा। मनुष्य मुक्ति और जीवन मुक्ति को नहीं जानते हैं, वह समझते हैं सुख का अविष्टा समान है, अर्थात सुख थोड़ी देर के लिए होता है, बाकी दुख ही दुख है, क्योंकि उन्होंने सुन रखा है त्रेता में भी सीता चुराई गई और सतयुग में भी कंस जरासंध जैसे राक्षस थे, परंतु अभी हमें परमात्मा ने समझाया है स्वर्ग में ऐसी कोई बात नहीं होती।
स्वर्ग आदि की कहानी भारत की कहानी है, 84 जन्मों की कहानी है। बाकी धर्म तो बाद में आते हैं, वे 84 जन्म नहीं लेते हैं। सतयुग त्रेता की आत्माएं ही बहुत देर परमात्मा पिता से अलग रहती है। उन्हीं के लिए कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मनुष्य इसका अर्थ कुछ नहीं जानते, सिर्फ गाते रहते हैं। जब देवता धर्म का सैंपलिंग पूरा हो जाएगा तब इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, अर्थात 33 करोड़ देवी देवताएं जब बन जाएंगे तब इस दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो हम विनाश के आसार भी अब देख रहे हैं, तो विनाश से पहले हमें रेडी होना है। हिंदू आपस में नहीं लड़ेंगे, यवनों और कौरव आपस में लड़ेंगे, परंतु हमारी युद्ध है माया रावण से। बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है पवित्र बनो, तो हमें किसी भी हालत में पवित्र बनना है। एक तरफ मनुष्य कहते हैं जनसंख्या बढ़ रही है और खाना खाने के लिए नहीं है, इसलिए प्रजा कम होनी चाहिए। फिर दूसरी तरफ कहते हैं दुनिया कैसे चलेगी। आज की मुरली का वरदान, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भव। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भव आज की मुरली का स्लोगन। सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।